स्वागत है आपका जनता न्यूज़ में। और इस वक्त हम लोग सीवुड्स के सेक्टर 48 में है और यहाँ पे आप देख सकते हैं सूर्योदय सोसाइटी है ये। और आज हमें अभी पता चला है कि ये सूर्योदय सोसाइटी जो है इसमें एक जो फ्लैट है उसमें स्लैब गिरने की बात सामने आई है। और इससे पहले भी कई बार यहाँ पे कई सिड़कों के जो घर है वहाँ पे स्लैब गिरने की खबरें सामने आई है और फिर भी इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। लोगों की डिमांड है कि इन सब घरों का स्ट्रक्चर ऑडिट किया जाए, लेकिन वो भी नहीं किया जा रहा। इस वक्त हमारे साथ सूर्योदय सोसाइटी के अध्यक्ष मौजूद है। सर, यहाँ पे आज स्लैब गिरने की जो बात सामने आई है, एक घर में स्लैब गिरा है, इसके लिए जिम्मेदार कौन है और आपने इसके बारे में क्या क्या कदम उठाए हैं? जो अभी स्लैब गिरा है उसके लिए तो जिम्मेदार मोस्टली सिडको ही जिम्मेदार है और पालिका जिम्मेदार है, महानगर पालिका। अभी हमारा जो अभी पोजीशन देके समझो 29-30 बरस होने आया है। 29-30 बरस में हमने कम से कम अभी हमारे सोसाइटी के ऊपर खर्चा कम से 4 से 5 कोटी खर्चा किया है रिपेयर में। पर्सनली खर्चा अलग है, ये सोसाइटी का कॉमन खर्चा है। अब पर्सनली सोसाइटी का जो सभासद खर्चा कर रहे हैं वो 2-4 साल में पर्सनली 2-3 लाख रुपए खर्चा करता है। इतना खर्चा करने के बाद में स्ट्रक्चर डैमेज है, स्लैब गिर रहा है, क्रैक फिलिंग की घटनाएं हो रही है। मोस्टली इसमें 20-30% स्लैब गिर गए। ये अभी जो हमारे 128 रूम में कम से कम 30-40% लोगों के स्लैब गिर गए हैं। तो ये इसके लिए तो पालिका जिम्मेदार और सिडको जिम्मेदार है। और इन लोगों का अगर लगता है तो इन लोगों ने हमको डेवलपमेंट के लिए अपने राइट छोड़ दो ना, हमको दो ना, डेवलपमेंट के लिए राइट दे दो हमको। अभी उधर आयुक्त बोल रहे हैं कि हम खाली विजिट का रिपोर्ट नहीं एक्सेप्ट करेंगे, आईआईटी का रिपोर्ट एक्सेप्ट करेंगे। तो यानी गवर्नमेंट की दोनों संस्था है, दोनों संस्था के बाद में आप एक का ही क्यों जिक्र कर रहे हो? संस्था तो दोनों की गवर्नमेंट की है, विजिट गवर्नमेंट है, ये भी गवर्नमेंट आईआईटी। तो तुम दो ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा, ऐसा थोड़ी चलता है। तो कुछ तो आप रास्ता निकालो, रास्ता निकाल के लोगों को परेशान मत करो। हमारे साथ यहाँ के स्थानीय लोक प्रतिनिधि विशाल डोलस जी है, जो पूर्व नगर सेवक है यहाँ के। सर, आप हमें बताइए, यहाँ पे पहले भी सीवुड्स में बिल्डिंग्स के जो स्लैब है, जो घरों के स्लैब है वो गिरे हैं, लेकिन फिर भी अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। लोगों को परेशानी हो रही है, कई बार जीवित हानि भी हुई है। तो आप अपनी ओर से सिडको को और महानगर पालिका, नवी मुंबई महानगर पालिका को क्या रिक्वेस्ट करना चाहेंगे? नहीं, अभी वो रिक्वेस्ट करने का टाइम निकल गया है। हम लोगों ने कई बार, इस विभाग के लोगों ने सिडको में इस टॉपिक को लेके कई बार बैठक की है, कई बार आंदोलन किया है, कई बार प्यार से भी हम लोगों ने पूछा है, कई बार यहाँ पर जो उद्रेक भी हम लोगों ने दिखाया है वहाँ पर। बट क्या हुआ है कि प्रशासन उस टाइम के लिए, उन्होंने उनका टाइम निकालने के लिए एक टेम्परेरी रिपेयरिंग कुछ बिल्डिंगों का किया और कुछ दिनों के बाद में वो जो उनका जो एक्सपेंस है वो सिडको नहीं उठा सकती, ऐसा लेटर पूरा सोसाइटी में डिस्ट्रीब्यूट किया। एक्चुअली सिडको जो पहले जो सिडको ने मतलब ये बात बार बार बोल के मतलब सबको पता है और उसमें नया बताने वाली बात कुछ रही नहीं। फिर भी एक चीज़ बता रहा हूँ कि जो प्रशासन में काम नहीं करने का ये जो टेंडेंसी है उनका, ये सामने आ रहा है बार बार। प्रशासन को काम करना नहीं है लोगों का और उनको संवेदना भी नहीं है लोगों के प्रति। कोई लोग यहाँ पर उनका जान जा सकता है, ये कितना बड़ा धोखा या कितना बड़ा डेंजर हो सकता है, इस बारे में सिडको और एनएमएमसी दोनों ही निग्लिजेंस दिखा रहे हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि जब तक कोई बड़ी घटना नहीं होती है तब तक वो लोग उस चीज़ का वेट कर रहे हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। क्योंकि यहाँ के जितने भी सोसाइटीज़ रहे, यहाँ के जितने भी हम कह सकते समाज सेवक है, पॉलिटिकल बॉडीज़ है, पॉलिटिकल लोग हैं, इन्होंने बार बार निवेदन दिया है कि आप यहाँ पे आके इस परिस्थिति को सीरियसली लो, यहाँ पर आप आके कुछ तो यहाँ का रास्ता निकालो, हल निकालो। मुझे याद है कि 2 साल पहले जो संजय मुखर्जी थे, उनके साथ में संदीप जी नाइक साहब जो थे, हमने एक मीटिंग किया था और वहाँ पर हमने इसका एक सोल्यूशन निकाला था कि अगर आप रिपेयरिंग नहीं कर रहे हो तो आप जो 30 ईयर्स का जो क्राइटेरिया है उसको आप कट ऑफ करके उसको 25 ईयर्स का कीजिए, तो हम लोग ऑटोमेटिकली रीडेवलपमेंट के लिए पात्र हो जाते हैं। बट वो भी जो हमारी डिमांड है या जो भी हमारा पत्र है, उस पत्र को या डिमांड को दरकिनार किया गया। हमको बोला गया कि हम वो प्रस्ताव बनाएंगे, बट वो प्रस्ताव कोई बना नहीं। ये किसके इन्फ्लुएंस में हो रहा है ये बताने की ज़रूरत नहीं, हम किसी पे आरोप करने यहाँ पे खड़े नहीं है। कि लोगों का ये जो इशू है, लोगों को पॉलिटिक्स से कुछ लेना देना नहीं है।
बट इनका मुझे ऐसा लग रहा है प्रशासन और एनएमएमसी इसके खिलाफ बड़े पैमाने में जन आंदोलन करने की ज़रूरत है, या फिर इनके ऊपर बहुत ही कोई भी कोर्ट से हो, या फिर हम कह सकते हैं कि जो हमारा न्याय व्यवस्था है इनकी ओर से इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए दोनों की निग्लिजेंस की वजह से। और हमारा दुर्भाग्य यह है कि जो भी यहाँ पर जहाँ जो इसको अच्छी तरह सदन में पहुँचा सकता था वो लोक प्रतिनिधि भी इस मामले में कहीं ना कहीं हमको लगता है कि इसमें फेल होते नज़र आ रहे हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि लोगों ने विचार करना चाहिए। अभी यहाँ पर अभी हम कह सकते हैं कि इलेक्शन भी आए हैं, तो लोगों ने इस बारे में भी इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए कि 10 साल में किसने हमारे पास अनदेखी किया है, दुर्लक्ष्य किया है और इस चीज़ को सीरियसली नहीं लिया है। और मुझे लगता है कि इसी के कारण आज जो ये जो अवस्था हुई है, जब लोग हमारे पास आते हैं तो हम वहाँ पे लोगों के साथ जाते हैं, आंदोलन करते हैं, बट अगर उत्तरदायित्व होके भी यहाँ पर कोई आता नहीं और यहाँ पे संवेदना दिखाता नहीं, तो मुझे लगता है वो उनको जनप्रतिनिधि कहलाने का अधिकार नहीं। धन्यवाद सर। तो इस तरह से यहाँ पे जो लोग हैं वो त्रस्त है इस हालत से कि बिल्डिंग में स्लैब गिर रहे हैं। हम आपको दिखाना चाहेंगे वहाँ पर भी देख सकते हैं बाहर इतना खर्चा होने के बावजूद भी जैसे कि यहाँ के सोसाइटी के अध्यक्ष ने कहा कि बिल्डिंग्स में बाहर भी करोड़ों का खर्चा किया गया है, 2 से 3 करोड़ का खर्चा किया गया है। वही जो लोग घर में रहते हैं उन्होंने अपने प्राइवेट पैसे से खर्चा किया है अपने घरों में। और यहाँ के लोगों का ये भी कहना है कि हर 3 सालों में यहाँ पे उन्हें रिपेयर करना पड़ता है मेंटेनेंस के लिए, जो कि एक लोगों के लिए बहुत बड़ी तकलीफ़ की बात है, क्योंकि सिडको द्वारा बनाए गए ये घर जो है वो कितनी ख़राब क्वालिटी है वो दर्शाता है। और इसी के साथ यदि 30 वर्ष पूरे होने के अंदर में ही अगर सोसाइटी में और घरों में स्लैब गिरने की बातें सामने आ रही है, तो सिडको और यहाँ की नवी मुंबई महानगर पालिका जो है उसके अधिकारियों को ये सोचना चाहिए कि नागरिकों की जान को लेकर के इस तरह का खिलवाड़ जो है वो नहीं किया जाना चाहिए और नागरिकों के हित में निर्णय लिया जाना चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट अथर्व के साथ फोरम जोशी की रिपोर्ट, जनता न्यूज़, नवी मुंबई।